हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही कॉमन येट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे और इन्हें किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं ये भी एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छी इंग्लिश बोले, सिर्फ बेसिक इंग्लिश से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें चाहिए कि हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने आम बोलचाल में यूज़ करें। जैसे कि अगर आपको कहना हुआ कि बिस्तर पर जाओ तो आप कहेंगे गो टू बेड, पर इसी सेंटेंस को आप एडवांस्ड वे में कह सकते हैं हिट द सैक। आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरह के ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे जिन्हें याद रखना बहुत ही आसान है और ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ज़रूर 5 to 10 मार्क्स के पूछे जाते ही हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है अबाउंडिंग इन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरपूर होना। फॉर एग्जाम्पल, सी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। समुद्र सभी प्रकार के जानवरों से भरपूर है। अबाउंडिंग इन का मतलब होता है किसी चीज़ से भरपूर होना। नेक्स्ट वन, अबव ऑल। इसका मतलब खास कर। फॉर एग्जाम्पल, अबव ऑल डोंट मेंशन दिस टू हरी। खास कर हरी से इसका जिक्र मत करना। अबव ऑल का मतलब खास कर। नेक्स्ट वन, एब्सेंट माइंडेड पर्सन। इसका मतलब असावधान या फिर लापरवाह व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ वेरी एब्सेंट माइंडेड पर्सन। मोहन एक बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है। एब्सेंट माइंडेड पर्सन मतलब लापरवाह व्यक्ति या असावधान व्यक्ति। नेक्स्ट इज एक्सेसरी टू। इसका मतलब है सहायक यानी मददगार। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन वॉज एक्सेसरी टू द क्राइम। यह आदमी अपराध में सहायक था, यानी इस आदमी का भी अपराध में हाथ था। एक्सेसरी टू का मतलब सहायक या फिर मददगार। नेक्स्ट वन, अलाइव टू। इसका मतलब जानकारी रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट एट ऑल अलाइव टू द करेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसे बिल्कुल भी वर्तमान आर्थिक समस्याओं की जानकारी नहीं है। अलाइव टू का मतलब जानकारी रखना। नेक्स्ट वन, ऑल एट वंस। इसका मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगैन टू रेन। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। ऑल एट वंस का मतलब अचानक। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अ सडन। इसका मतलब भी होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्स ऑफ द रूम स्टार्टेड शेकिंग। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक। नेक्स्ट इज ऑल मूनशाइन। इसका मतलब होता है बिल्कुल झूठा या मनगढ़ंत। फॉर एग्जाम्पल, वॉट यू आर सेइंग इज ऑल मूनशाइन। आप जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ है, वो सब मनगढ़ंत है। ऑल मूनशाइन मतलब बिल्कुल झूठा या बिल्कुल झूठ। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। हिज लवली लिटिल डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। उनकी प्यारी छोटी बेटी उनकी आँख का तारा है। हम हिंदी में कहते हैं ना आँख का तारा, इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट, एट ऑल। इसका मतलब थोड़ा सा भी। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट हैव एनी मनी एट ऑल। उसने मुझसे कहा कि उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं हैं। एट ऑल मतलब थोड़ा सा भी। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। इसका मतलब एन मौके पर या आखिरी समय पर। फॉर एग्जाम्पल, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। उसने एन मौके पर अपनी ट्रिप स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी। एट द 11th आवर मतलब एन मौके पर या आखिरी समय पर। नेक्स्ट, एट टाइम्स। इसका मतलब कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन फील्स लाइक अ फेलियर एट टाइम्स। हर कोई कभी कभी असफल होने जैसा महसूस करता है। एट टाइम्स मतलब कभी कभी। नेक्स्ट इज अवेयर ऑफ। इसका मतलब होता है जानकारी होना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस। मुझे उसके इरादे के बारे में जानकारी नहीं थी या मुझे उसके इरादे के बारे में पता नहीं था। अवेयर ऑफ मतलब जानकारी होना या पता होना।
नेक्स्ट वन इज बैक आउट ऑफ। इसका मतलब होता है दिए हुए वादे से या दिए हुए वचन से मुकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही बैक्ड आउट ऑफ द प्रॉमिस ही हैड गिवन मी। वह अपने दिए हुए वचन से मुकर गया। बैक आउट का मतलब दिए हुए वचन से मुकर जाना। नेक्स्ट वन, बैड ब्लड। इसका मतलब दुश्मनी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स। दोनों पड़ोसियों के बीच आपसी दुश्मनी है। बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी। नेक्स्ट वन इज बी अ पार्टी टू समथिंग। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ से सहमत होते हैं या किसी चीज़ का पक्ष लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसअग्री विद योर प्रपोजल्स सो आई वोंट बी अ पार्टी टू दिस अग्रीमेंट। मैं आपके प्रस्तावों से असहमत हूँ, इसलिए मैं इस समझौते का पक्षकार नहीं बनूंगा। आई वोंट बी अ पार्टी टू दिस अग्रीमेंट। बी अ पार्टी टू समथिंग मतलब सहमत होना या पक्ष लेना। नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान से सुनना। द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स व्हेन आई बिगैन टू टेल द स्टोरी ऑफ अली बाबा। जब मैंने अली बाबा की कहानी सुनाना शुरू किया तो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनने लगे। जब आपको कहना हुआ बहुत ही ध्यान से सुनना तो आप कह सकते हैं बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट इज बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये आप तब यूज़ करते हैं जब कोई शख्स या कोई व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। पंडित नेहरू बहुत ही धनवान थे। ठीक है, धनवान के लिए आप कह सकते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। नेक्स्ट इज बी बाउंड टू, यानी निश्चित रूप से। वी आर बाउंड टू बी लेट इफ़ यू डोंट हरी। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से देर हो जाएंगे। बी बाउंड टू यानी निश्चित रूप से, यानी एकदम कंपलसरी है कि ऐसा हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज बी नो मोर। ये तो हम सब जानते ही हैं। नो मोर ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई शख्स, कोई व्यक्ति मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस हर हस्बैंड इज़ नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट। चूँकि उसका पति नहीं रहा इसलिए वह खुद को खोया हुआ महसूस करती है। बी नो मोर का मतलब मर जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।